नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो वो रीजनिंग के 15 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं, तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा जो वो अक्षर ग्रुप होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर कभी भी आपको लेटर सीरीज का प्रश्न आ जाए, क्या करना है कि आपको एक एक करके इस प्रकार से चेक करना है कि कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है, एक एक करके इस प्रकार से चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसे लिखा हुआ जी से लिखा हुआ कितना, बोले जी से लिखा हुआ जेड, बोले जी आते हैं 7 पर, जेड आते हैं 26 पर, यानी कि माइनस का यहाँ पे 7 किए हुए, कितना किए हुए माइनस का यहाँ पे 7 किए हुए। जेड से लिखा हुआ एस, जेड आते हैं 26 पर, एस आते हैं 19 पर, माइनस का यहाँ पे भी 7 किए हुए। एस से लिखा हुआ एल, बोले एस आते हैं 19 पर, एल आते हैं 12 पर, माइनस का यहाँ पे भी 7 किए हुए। ठीक है, एल से क्या करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं माइनस का 7, क्योंकि माइनस का 7 का पैटर्न चल रहे हैं तो माइनस का 7 ही करते हैं। तो एल आते हैं 12 पर, अगर माइनस का 7 करते हैं 5 5 पर आते हैं ई, तो ई को हमने यहाँ पे लिख दिए बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जेड से लिखा हुआ एस, बोले जेड आता है 26 पर, एस आता है 19 पर, माइनस से यहाँ पे भी 7 किए हुए। ठीक है, एस से लिखा हुआ एल, माइनस के साथ यहाँ पे भी किए हुए। एस एल से लिखा हुआ ई, माइनस के साथ यहाँ पे भी किए हुए। यहाँ क्या करते हैं, अगला भी माइनस के साथ करते हैं, क्योंकि माइनस के साथ का पैटर्न चल रहे हैं। तो ये आते हैं 5 पर, माइनस के साथ करते कितना जो है, बोले माइनस के साथ करेंगे आ जाएगा एक्स, एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगला कितना जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, टी से लिखा हुआ एम, बोले टी आते हैं 20 पर, एम आते हैं 13 पर आते हैं, तो कितना किए हुए माइनस के यहाँ पे भी 7 किए हुए। ठीक है, एम से लिखा हुआ एफ, माइनस के साथ यहाँ पे भी किए हुए। ठीक है, यहाँ पे कितना किए हुए, मतलब माइनस के साथ यहाँ पे भी किए हुए। अगला भी करते हैं माइनस के साथ, क्या आते हैं वाई आते हैं 25 पर, माइनस के साथ हो जाए 18, 18 क्या आते हैं, मतलब 18 पर आते हैं आर, क्या आते हैं 18 पर आते हैं आर, तो आर को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ई एक्स आर किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर 78 का संबंधित 87 से दिए हुए, किस प्रकार से दिए हुए। ठीक है, अगर 65 का संबंध 56 से, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए हुए सेम पैटर्न को हम बताएंगे कि आखिर 43 का संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले 78 में लिखा हुआ 8 7 लिखे हुए, कितना लिखे हुए, बोले 8 7 लिखे हुए, लेकिन इसके संबंध में क्या किए हुए, इसी को 8 को पहले लिख दिए हुए और 7 को बाद में लिखे हुए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 65, 65 को 56 लिखे हुए, तो 65 में क्या है, तो बोले यहाँ जो 5 जो वो बाद में, तो 5 को यहाँ पे पहले लिखे हुए और 6 पहले, 6 को जो वो बाद में लिखे हुए। तो सेम पैटर्न को हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, तो क्या देंगे, बोले 3 बाद में है तो 3 को हम पहले लिखते हैं, और 4 पहले है तो इसको जो वो हम बाद में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, क्या 34 हो जाएंगे। तो 34 किस संबंध दिए हुए, बोले 34 जो वो ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। यह जो वो डाइस का प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं कि दो के जो वो अपोजिट है कौन सा नंबर होंगे, हमको उसी का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, दो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दो है, और कभी भी डाइस के प्रश्नों में अगर दो डाइस दिया हो तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, बोले दोनों डाइस में जो वो एक कॉमन है, क्या कॉमन है, तो एक जो वो कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले डाइस का, यहाँ पे दूसरे डाइस का। ठीक है, तो दोनों में एक कॉमन है तो एक है हमने लिख दिया। ठीक है, अब जहाँ से कॉमन होता है वहां से क्या करते हैं, क्लॉक वाइज घूमते हैं। जैसे यहाँ पे एक है, एक से क्या करते हैं, हम क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे एक के बाद 3 लोग पहले डाइस का लिख रहे हैं। ठीक है, और 3 के बाद यहाँ पे 2 पहले डाइस में यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो वो सेकंड डाइस कर लेंगे, इसमें एक कॉमन था, यहाँ था एक लिखा हुआ, यहाँ से क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। एक के बाद 5 दूसरे डाइस में यहाँ पे लिखेंगे, और 5 के बाद 6 यहाँ पे हमने बिल्कुल भी लिख दिए। अब जो जिसके सामने आ रहा है वही उसके अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, बस अर्थ ये चेंजेस होते हैं क्या, कि कॉमन वाले के अपोजिट कॉमन वाले बिल्कुल भी नहीं होते। कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो हमको डाइस में नहीं दिख रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो के अपोजिट, बोले दो के सामने क्या आ रहा है, बोले दो के सामने आ रहा है 6, यानी कि दो का अपोजिट बोले 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 जो वो ऑप्शन बी में दिए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, एक निश्चित कोड भाषा में फेवर को ये कोड दिया हुआ, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, और इसका कोड दिए हुए ये पूछ रहे हैं कि इसका कोड फिर क्या हो जाएंगे। ठीक है, ये जो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न क्या करते हैं, अगर लेटर कोड अगर लेटर में दिया उससे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, उसको जस्ट नीचे उसका कोड लिखते हैं, इस प्रकार से हम बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले फेवर में जो भी लेटर दिए हुए हैं सेम लेटर उससे कोट में भी है, क्या किए हुए हैं, सेम लेटर जो है उसका कूट में भी दिए हुए। तो हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि अगर उसका कूट में भी वही लेटर है तो क्या चेंजेस किए हुए, आखिर इसमें जो परिवर्तन करके क्या परिवर्तन करके यहाँ पे जो उसका कूट लिखे हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एफ यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसको यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ए यहाँ पे उसके बाद है यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, फिर यहाँ पे वी है, उसके बाद यहाँ पे लिखे हुए ओ, यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे यू है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं, यानी कि इसको जो पलट दिए हुए।
क्या किया है, इसको जो वो विपरीत क्रम में इसको लिख दिए गए हैं। यानी यहाँ पे देखते हैं इसे एल से पर क्या है लास्ट में, इसको पहले लिखे हुए हैं, उसके बाद ए है तो इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया इसको जो वो पलट करके लिखे हुए। तो क्या करते हैं सेम पैटर्न को हम फॉलो करके यहाँ पे इसको भी हम लिखते हैं। क्या करते हैं कि ई को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, ई को हमने लिख दिया, उसके बाद एल को लिखते हैं, एल को हमने लिख दिया, ए को लिखते हैं, सॉरी सी का है, ठीक है, सी को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद क्या है बोले ए है, ए को लिख दिए, आर है तो आर को लिख दिया, आई है तो आई को हमने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद एम लास्ट में है तो एम को लास्ट में लिख दिए। किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं बोले ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है डी में दिख रहे हैं, क्या है ऑप्शन डी में दिख रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पे हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन सा फिगर सीरीज का प्रश्न है, यहाँ पे जो वो कौन सा फिगर होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका हम मान निकालने से पहले हमको ये पता करना होगा आखिर यहाँ जो पैटर्न चल रहे हैं किस प्रकार से पैटर्न चल रहे हैं, आखिर ये पैटर्न जो वो चल रहे हैं किस प्रकार चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये दो बॉक्स दिए हुए, दो बॉक्स यहाँ पे भी सब में दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये पहले जो वो यहाँ पे जो वो गिरा हुआ है और यहाँ पे जो खड़ा हो गया अगले स्टेप में, ठीक है, और अगले में क्या यहाँ पे गिर गया और फिर यहाँ पे जो खड़ा हो गया, फिर अगला कितना जो बोला अगला यहाँ पे जो वो गिरा हुआ रहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो वो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं बोले ऑप्शन यहाँ पे डी में जो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, क्या है कि ऑप्शन डी में जो वो यहाँ पे जो खड़ा है तो खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ऑप्शन ए में क्या है, तो ऑप्शन ए में जो वो यहाँ पे एक ही है, लेकिन एक ही नहीं यहाँ पे दो दो को दिया है तो दो को ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी कट गए, बचा क्या बी और सी बच गया। ठीक है, बी और सी में क्या है दोनों दिख रहा है सेम ही है ना, दोनों सेम दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से आपको अगर देखें तो ये जो लाइट दिख रहा है आपको क्या दिख रहे हैं कि ये जो पहला जो इसका इधर मुंह है, फिर जो इधर हो गए, फिर जो पलट गए ये, फिर जो पलट गए इधर हो गए, अब फिर जो पलट गए इधर, यानी कि अगला जो मुंह जो इधर की ओर जाएंगे। यानी किस में मैच कर रहे हैं बोले ऑप्शन बी और सी दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत लगता है जो एक ही ऑप्शन को दो बार यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोनों बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है, ठीक है, और एक उनमें से भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। देखिए यहाँ पे यह जो क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, चार ऑप्शन से तीन ऑप्शन जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से अलग कौन सा है उसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो हम आसान तरीका बताते हैं, कभी भी अगर क्लासिफिकेशन का प्रश्न में अगर तीन लेटर वाले प्रश्न आए तो क्या करना है आपको एक एक करके इस प्रकार से चेक करना है कि कितना बढ़ रहे हैं, कितना माइनस हो रहा है, फिर कितना प्लस हो रहे हैं। ठीक है, और ना ही अगर ये पैटर्न नहीं दिख रहा है तो इसका अंकों का योग करना है, जैसे पी आते हैं 16 पर, बी आते हैं 22 पर, वाई आते हैं 25 पर। ठीक है, इन तीनों को आपस में जोड़ देना है, अगर क्या करना है सबको जोड़ के देखना है कि कौन जो वो इन तीनों से अलग आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले स्टेप में एक एक करके चेक करते हैं कितना प्लस हो रहा है, जैसे भी से लिखा पी से लिखा हुआ भी बोले पी आते हैं 16 पर और भी आते हैं 22 पर, यानी प्लस के यहाँ पे 16 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस के 16 लिखती है, और 20 लिखा हुआ वाई भी आते हैं 22 पर और वाई आते हैं 25 पर, यानी प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, प्लस का 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एफ से लिखा हुआ एल बोले एफ आता है 6 पर, ठीक है, और एल आते हैं 12 पर, प्लस का यहाँ पे 6 किए हुए। ठीक है, और एल से लिखा हुआ है पी, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए क्योंकि एल आता है 12 पर, ओ आते हैं 15 पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, जी से लिखा हुआ है एम, ठीक है, जी आते हैं 17 पर, ठीक है, और एम आते हैं 13 पर, यानी प्लस का यहाँ पे भी 6 किए हुए। ठीक है, और एम से लिखा हुआ कितना बोले एम से लिखा हुआ क्यू, तो एम आते हैं 13 पर और क्यू आते हैं 17 पर, यानी प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए, कितना किए हुए प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए। एल से लिखा हुआ आर, एल आते हैं 12 पर, आर आते हैं 18 पर, प्लस का यहाँ पे 6 किए हुए। ठीक है, और आर आते हैं 18 पर, यू आते हैं 21 पर, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। तो आपको पैटर्न बिल्कुल भी आंसर आपको शो कर रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन जो वो इन तीनों से अलग है। तो कौन अलग है बोले ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, ऑप्शन ए और बी और डी में क्या हो रहा है कि प्लस का 3 और प्लस का 6 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या हो रहा है कि प्लस का 6 तो और है लेकिन प्लस का 4 यहाँ पे हो रहा है, प्लस का 3 बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इन तीनों से अलग है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए वेन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए तीन वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे देखिए विद्यालय अध्यापक और छात्र के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है उसी को हमको आकृति मदद से बताने हैं। ठीक है, यह जो वेन डायग्राम का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको तीनों का डायग्राम पारना है, तो तीनों में से किसी का एक डायग्राम पार लीजिए। हम पहले विद्यालय का डायग्राम पारते हैं, यहाँ पे जो हम विद्यालय का डायग्राम पार लिए। ठीक है, अब हम विद्यालय से चेक करेंगे कि विद्यालय से जो वो अध्यापक के किस प्रकार संबंध है, और फिर चेक करेंगे विद्यालय का जो वो छात्र से किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में चेक करना होगा कि अध्यापक और छात्र के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, जो भी संबंध होगा हम यहाँ पे आकृति मदद से बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है बोले विद्यालय और अध्यापक के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, बोले विद्यालय में ही अध्यापक पढ़ाते हैं। क्या होता है कि विद्यालय में ही अध्यापक जो वो पढ़ाते हैं, यानी कि विद्यालय के अंदर जो वो अध्यापक वाले डायग्राम बिल्कुल भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसके अंदर पढ़ दिए।
अब हम ये चेक करेंगे, क्या चेक करें कि विद्यालय और छात्र के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। बोले छात्र जो होते हैं वो विद्यालय में ही पढ़ते हैं, कि विद्यालय के अंदर छात्र का भी डायग्राम हो जाएगा। लेकिन छात्र का डायग्राम पारने से पहले हम ये चेक करेंगे कि अध्यापक और छात्र के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। तो बोलेंगे कि अध्यापक और छात्र के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। अध्यापक क्या होते हैं, पढ़ाते हैं, और छात्र जो वो पढ़ते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि इसका जो वो अलग से यहाँ पे इसके अंदर पार देंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में आप क्या कर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखो मधुमक्खी का संबंध नहीं छत्ता से, कुत्ता का संबंध नहीं कुत्ता घर से, तो चमगादड़ का संबंध किससे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें क्या हो रहा है, बोलो मधुमक्खी जो वो छत्ता में ही रहते हैं, क्या होते हैं, मधुमक्खी का संबंध नहीं छत्ता से, तो छत्ता में जो वो मधुमक्खी रहते हैं। ठीक है, कुत्ता का संबंध नहीं कुत्ता घर से, तो कुत्ता घर जो वो कुत्ता घर में कुत्ता ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका संबंध नहीं है, जहाँ पे रह रहा है उसका संबंध दिए हुए, यानी कि चमगादड़ कहाँ पर रहते हैं, बोले चमगादड़ जो वो गुफा में रहते हैं, अंधेरे जगह पर रहते हैं, यानी क्या रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, यानी कि गुफा के समय बोले ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। तो सबसे पहले दिए ये जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, यहाँ पे बोल रहे हैं पंचभुजाकार, तो पहले सबसे पहले एक पंचभुजाकार आकृति पहले पार लीजिए। हम यहाँ पे जो वो एक पंचभुजाकार जो वो एक हम डायग्राम पहले सबसे पहले पार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम जो वो पार लेते हैं, हमने इस प्रकार से पार लिया। ठीक है, आप देखिए क्या करते हैं कि आप जिसको जहाँ बैठाने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल बैठा दीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं कि सभी मैच के केंद्र की, मतलब सबका जो फेस जो वो क्या है कि केंद्र की ओर, यानी कि सेंटर की ओर सबका फेस जो। ठीक है, अगला क्या कर रहे हैं कि गिरीश विक्रम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। गिरीश जो वो विक्रम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर ये हम यहाँ पे जो गिरीश को रखते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले विक्रम के जो वो राइट लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे गिरीश को बैठा दिए तो क्या आ जाएंगे, अगर हम यहाँ पे विक्रम को रखते हैं तो विक्रम का जो वो लेफ्ट साइड इधर होंगे, क्योंकि फेस जो वो सबका सेंटर की ओर है, तो क्या आ जाएंगे लेफ्ट इधर होंगे, तो लेफ्ट साइड से पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान यहाँ पे गिरीश को बैठा दिए, बिल्कुल भी सही हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे कि सतपाल नागेश के बाई और बगल में बैठा है। ठीक है, सतपाल जो है वो नागेश के बाईं ओर बैठा है। अगर हम सतपाल को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सतपाल को यहाँ पे रखते हैं और नागेश को एन लिख रहे हैं। ठीक है, अगर नागेश को हम यहाँ पे रखते हैं तो नागेश का जो वो लेफ्ट इधर होंगे और लेफ्ट में यहाँ पे बैठे हुए कौन, सतपाल बैठे हुए, सतपाल को यहाँ पे बिल्कुल बैठा दिए। ठीक है, आगे आ रहे हैं कि अकरम है। ठीक है, अकरम सतपाल के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। अकरम जो है वो सतपाल के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर है। तो सतपाल कहाँ पे, बोले सतपाल यहाँ पे है, और सतपाल का जो वो लेफ्ट इधर होंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर, यानी पहला स्थान यहाँ पे है, दूसरे स्थान पर यहाँ पे कौन बैठेंगे, बोलेंगे अकरम बैठेंगे। ठीक है, तो अकरम को यहाँ पे बिल्कुल बैठा दिए हमने। ठीक है, अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि नागेश के राइट साइड से दूसरे स्थान कौन बैठा है, कि नागेश के राइट साइड से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो नागेश कहाँ पे, बोलो नागेश यहाँ पे है। ठीक है, और नागेश का जो वो राइट इधर होंगे और लेफ्ट जो वो इधर होंगे। ठीक है, यानी कि राइट साइड से पहले स्थान पर यहाँ पे और दूसरे स्थान में यहाँ पे बैठे हुए कौन, अकरम बैठे हुए। तो अकरम यहाँ पे ऑप्शन ए में, दोनों ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पे देखिए के एस डब्ल्यू का संबंध दियो, एन यू एक्स से, ए जी पी का संबंध दियो, डी आई क्यू से, तो ई ओ भी का संबंध जो वो किससे होगा। देखिए यहाँ पे जिस भी प्रकार से इसका संबंध दिए होंगे, जिस भी प्रकार से इसका संबंध दिए होंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करके बताइए इसका संबंध जो पैटर्न इन दोनों में लगा होगा सेम पैटर्न जो वो इसमें भी लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए, के से लिखा हुआ एन, बोले के आता है 11 पर, एन आता है 14 पर, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, क्या लिखे हुए, ऐसे लिखा हुआ यू, एस आते हैं 19 पर, क्या आते हैं यू आते हैं 21 पर, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कितना, बोले यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू से लिखा हुआ है एक्स, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे ए से लिखा हुआ डी, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, और यहाँ पे जी से लिखा हुआ आई, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना किए हुए, बोले यहाँ पे लिखा हुआ पी से लिखा हुआ क्यू, बोले प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए, यानी कि प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1 यहाँ पे हुए हैं। तो सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे बताएंगे क्या होते हैं, इसमें करते हैं प्लस का 3 कितना देंगे, बोले ई आते हैं 5 पर, अब 5 3 8, 8 पर आते हैं एच, तो एच को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, इसमें करते हैं प्लस का 2 कितना देंगे, बोले ई आते हैं 15 पर, सॉरी वो आते हैं 15 पर, अब प्लस का 2 देंगे 17, 17 पे कहते हैं, मतलब 17 पे आते हैं क्यू, तो क्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अलग करते हैं, अगला करते हैं प्लस का 1 कितना देंगे, भी के बाद होते हैं डब्लू, तो डब्लू को यहाँ पे हमने लिख दिए। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एच क्यू डब्लू, ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन सा नंबर होंगे, ठीक है। यह जब वो लेटर सीरीज का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आखिर सीरीज का प्रश्न है तो सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 8 से 14, 14 से 26, 26 से 50 लिखे, 50 से क्या होंगे हमको यहाँ मान निकालने हैं, ठीक है। तो 8 से 14 हुए, कितना प्लस हुए, बोले प्लस का यहाँ पे 6 हुए। 14 से 26 हुए, प्लस का यहाँ पे 12 हुए। 26 से 50, प्लस का यहाँ पे 24 हुए। अगला कितना प्लस होंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोगुना में प्लस हो रहे हैं, 6 का दोगुना, ठीक है, 12 का दोगुना, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे, इसका भी दोगुना हो जाएंगे, ठीक है। 48 का कितना हो जाएंगे, बोले 24 का दोगुना 48 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो अगला प्लस होंगे 48 प्लस होंगे, ठीक है। अगर हम 50 में अगर हम 48 को ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे 98 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 98 हो जाएंगे। तो 98 यहाँ पे जब वो ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे शब्दकोश में, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको जो सीक्वेंस में सजाना पड़ेगा कि कौन से पहले वर्ड होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, पांचों वर्ड में कॉमन क्या है, बोले पांचों में जो वो जी सब में कॉमन है, क्या है जी जो वो सब में कॉमन है, वो इन चारों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन इसमें पहले वाले में एक कॉमन वो नहीं है, यानी कि वो कॉमन बिल्कुल भी सब में नहीं मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे आर लिखा हुआ और यहाँ पे बाकी बात इन सब में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ओ, तो इन सब में पहले क्या आते हैं, पहले ओ आते हैं, पहले आर आते हैं, पहले जो वो ओ आते हैं, आर तो बाद में आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, आर जो वो बाद में आता है, यानी कि आर सबसे लास्ट में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सबसे लास्ट में आर हो जाएंगे। तो सबसे लास्ट में एक जो वो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी, क्या है ऑप्शन डी में, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जो वो अगर आंसर मैच कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगर आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं आखिर इन इक्वेशन में कौन सा अगर दो हम जो वो चिन्ह को अगर आपस में बदल दें तो ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले अगर इक्वेशन का प्रश्न आए तो ये कह रहे हैं कि आपको जो भाग वाले को पहले चेक करना है, क्या कर रहे हैं आपको पहले भाग वाले को चेक करना है। इसे भाग वाले ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए और बी को छोड़ देंगे, इसको बाद में चेक करेंगे, ठीक है। होगा तो चेक करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में भाग है तो इसको पहले चेक करते हैं, क्या करना होगा माइनस को करना होगा भाग और भाग को करना होगा माइनस। यहाँ पे करना है, बोले यहाँ पे है माइनस, इसको भाग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे भाग, इसको माइनस कर दिए। अब भाग वाले पास ये ध्यान देंगे, यहाँ पे कितना हो गया, बोले 5 भागा हो गया 9, क्या ये 5 जो वो 9 से डिवाइड होंगे, बोले बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसका उत्तर जो वो ऑप्शन क्या ऑप्शन सी, तो इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी को काट दिए। ऑप्शन डी में क्या है, बोले कि गुना करना होगा भाग और भाग करना गुना, तो ये कहाँ है, बोले यहाँ पे भाग, सॉरी यहाँ पे गुना है, इसको भाग कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाग, इसको गुना कर दिए। क्या ये 72 जो वो 6 से कटेगा, बोले डिवाइड बिल्कुल भी हो जाएंगे, यानी कि इसको बनाकर चेक करने की जरूरत है, इसका आंसर हो भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितना बार से कटेगा, बोले ये 12 बार से कट जाएंगे पूरा पूरे, इसको 12 बार से हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कितना जो प्लस में 18 5 90, 90 लिख दिया, माइनस कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे इतना बिल्कुल भी, ठीक है। कितना देंगे, बोले यहाँ पे अगर जोड़ते हैं 90 और 12 को हो जाएंगे 102, कितना हो गया 102 में अगर माइनस कम करते हैं 9 करते हैं हो जाएंगे 93 आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होगी, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो वो कथन दिए हुए और निष्कर्ष दिए हुए, ये जो वो सिलोजिज्म का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ जो वो लॉकर दरवाजे हैं, कुछ लॉकर दरवाजे हैं। हम यहाँ पे एक डायग्राम पढ़ते हैं, किसका लॉकर का पढ़ते हैं, लॉकर को हम एल लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लॉकर जो वो दरवाजे हैं, दरवाजे को यहाँ पे हम लिख दिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध है, हमने यहाँ पे आकृति मदद से बिल्कुल बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा अगर कथन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ चाबियाँ दरवाजे हैं, कुछ चाबियाँ जो वो दरवाजे हैं, यानी कि दरवाजे और चाबियाँ के बीच में आपस में कुछ का संबंध है, यानी कि हमें एक आकृति और पढ़ते हैं किसका, तो चाबियाँ का पढ़ते हैं, की का पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में क्या था, कुछ का संबंध है, तो कुछ का संबंध हमने बिल्कुल भी दर्शा दिए। अब जो भी कथन में कर रहे थे हमने यहाँ पे आकृति मदद से बता दिए। आप देखिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या करते हैं, निष्कर्ष जो भी कहेगा हम यहाँ पे देख के इसको जो हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करें, कुछ लॉकर दरवाजे हैं, लॉकर वाले कौन है, बोले लॉकर वाले ये डायग्राम है, ठीक है, और दरवाजे वाला डायग्राम ये है, इन दोनों के बीच में कुछ का संबंध है, बोले कुछ का संबंध यहाँ पे बिल्कुल भी दिख रहे हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में लॉकर और दरवाजे के बीच में कुछ का संबंध दिख रहा है, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, ठीक है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। दूसरा क्या कर रहे हैं, कुछ चाबियाँ, सॉरी सभी चाबियाँ दरवाजे हैं,
सभी चाबियां दरवाजे हैं। चाबियां वाला डायग्राम ये है, ठीक है, और दरवाजे वाला डायग्राम ये है। इन दोनों के बीच में कुछ का संबंध दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सभी का डायग्राम, सभी का संबंध बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। यानी क्या है कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है। सभी का संबंध नहीं है बल्कि कुछ का संबंध है। क्या हो रहा है कि केवल जो वो एक निष्कर्ष सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, ठीक है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो को कैसा लगा, ठीक है। और आपको प्रश्न में से कितना, मतलब आपने जो वो 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपने खुद से सॉल्व किए, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।